Hello, dear students. Today we are going to discuss the very important topic of parental care in fishes, and basically, it's a very important topic from the exam point of view, also. So, let's start the topic of parental care in fishes. So basically, what is parental care? पेरेंटल केयर हम किसे कहते हैं? सो पेरेंटल केयर को हम डिफ़ाइन करते हैं कुछ इस तरीके से कि इट्स एन एसोसिएशन बिटवीन द पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग्स, ओके, सो एज टू इंक्रीज द चांसेस of the survival of the young ones, and in case of fishes it includes all sorts of activities like spawning, post spawning activities, and many other caretaking activities which is done or carried out by both. In many cases it is done by female, or can be done both by male and female, or in some cases it is done exclusively by males. Okay, so let's focus on this figure, which includes a lot of examples with which we can very well understand this topic. So in some fishes like in the stickleback fishes, Gastrosteus aculeatus, the male stickleback, they prepare the nest type of thing, and they the female starts laying the eggs in these nests. तो सबसे पहले क्या होगा कि ये कोई पर्टिकुलर जगह ढूंढेंगे. ऑब्वियसली उस जगह को क्या होना होगा, सेफ़ होना होगा पहले नेस्ट बिल्डअप करने के लिए. ठीक है, तो पहले एक सूटेबल जगह ढूंढेंगे, उसके बाद ताकि वहाँ पे किसी प्रकार का ख़तरा ना हो, और या फिर कोई प्रेडेटर वहाँ पर आकर हमला न कर दे. ठीक है, तो ऐसा जगह ढूंढेंगे. और ऐसा बहुत सारे फिशेस में होता है, जैसे कि हम लोग ए नंबर पर अगर आप देख रहे हो जो स्टिकल बैक फिश है, तो यहाँ पे फीमेल जो है ये पत्तों का या जो वीड्स होता है, माने खरपतवार पानी के अंदर मिलता है, उसको वो एक जगह लपेट करके एक एलोंगेटेड नेस्ट बनाई है. ठीक है, और ये फीमेल जो है उस नेस्ट में जो इलोंगेटेड ट्यूब जैसा नेस्ट है उसमें अंदर जा कर के वो अपना एग्स वगैरह ले करती है, एंड वो मेल जो है देखो उसको नेस्ट को गार्ड भी कर रहा है. ठीक है, उसी प्रकार हम देखते हैं कि तुम्हारा जो सर्कुलर नेस्ट है, जैसे इस डायग्राम में देखो सर्कुलर नेस्ट का जो मेल बोफिन यानी एमिया कैल्वा जो है वो एक खड्डा खोदता है मिट्टी में, जो भी नदी है उसके तल पर बॉटम में एक सर्कुलर पिट जैसा यानी कि खड्डा खोद करके एक नेस्ट बना देता है, और उस नेस्ट में थोड़ा सा जो है एक्वेटिक वीड्स वगैरह हल्का फुल्का डाल देता है ताकि वो उसको कुशन की तरह काम करे. माने अंडे जब वो फीमेल वहाँ पे ले करेगी तो वो अंडे जो है वो बर्बाद नहीं होने चाहिए. ठीक है, तो एक कुशन की तरह एक सॉफ्ट सरफेस उसको प्रोवाइड कराता है ये एक्वेटिक वेजिटेशन. फिर मेल क्या करता है, फीमेल को इनवाइट करता है वहाँ आकर के एग्स ले करने के लिए, एंड देन एज यू ऑल नो दैट द फर्टिलाइजेशन इज़ एक्सटर्नल, मीन्स मेल जो है वो अपना स्पर्म रिलीज़ करता है पानी में एग्स के आसपास, और फिर वो एग्स जो है वो फर्टिलाइज होते हैं. ओके, और उसके बाद उसी नेस्ट में जो है यंग वंस जो है वो जब अंडे से फूट करके यंग वंस निकलते हैं तो नेस्ट के आसपास ही रहते हैं, वो तुरंत नेस्ट से दूर नहीं जाते फॉर प्रोटेक्शन पर्पसेस. ठीक है, तो
यहाँ पर ये हमने एमिया कैल्वा का एग्जाम्पल देखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम देखते हैं कि कुछ फिशेस में कैसे इवॉल्व हुआ है। तो सर पर हेड रीजन में, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, हेड रीजन में हुक जैसा स्ट्रक्चर डेवलप होता है, जिससे जो एग्स जो है वो उसमें अटैच हो जाता है। ओके, सो सच structures are found in the male Australian curtus, which incubates the eggs on the forehead, माने सर पर। ओके, उसी प्रकार हम देखते हैं कि तिलापिया एक फ़िश है, उसमें क्या होता है कि बहुत बार क्या है कि जो यंग वंस है वो उसके माउथ में, मीन्स फ़िश के माउथ में अपना प्रोटेक्शन लेते हैं। और एक और हैरत अंगेज़ यानी इंटरेस्टिंग एक वाक़या होता है इन सर्टेन फिशेस, जैसे कि जी हम लोग सी हॉर्स यानी समुद्री घोड़ा जिसको कहते हैं, वो भी एक फ़िश है, ठीक है, बोनी फ़िश है। तो उसमें मेल्स के में ब्रूड पाउच डेवलप होता है, यहाँ पर फीमेल्स में ब्रूड पाउच डेवलप नहीं होता, यहाँ पे मेल्स में ब्रूड पाउच डेवलप होता है। और जो फर्टिलाइज्ड एग्स है उसको वो धारण करता है, अपने ब्रूड पाउच में डेवलप होता है, और उसके बाद वो जो है उसी में से छोटे छोटे जो सी हॉर्सेस है वहाँ से निकलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार आप एफ़ वाले फिगर पर फोकस करें तो यहाँ पे सिग्नेथस फिश में वो एक इलोंगेटेड उसका बॉडी होता है, उसमें मेल में ही ब्रूड पाउच वहाँ भी मिलता है। कुछ फिशेस में हम देखते हैं तिलापिया मोज़ेम्बिका में, वहाँ पे बकल कैविटी में, फीमेल के बकल कैविटी में छोटे छोटे उसके बच्चे जो है वहाँ पे वो शरण लिए हुए रहते हैं। जैसे ही डेंजर होता है ऐसे वो बच्चे बाहर निकलते हैं, आसपास ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही डेंजर सेंस करते हैं तो वो वापस मुख में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आज हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं बैरल शेप्ड नेस्ट ऑफ द स्टिकल बैक फिशेस। तो आज हमने कुछ नेस्ट के बारे में और पेरेंटल केयर इन फिशेस के बारे में जाना। ओके, थैंक यू।